एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट इंडिकेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसमें इसके सामने ही वेरिएबल का वैल्यू दे रखा है, ये रहा, ये तो हमारा क्वेश्चन है, और ये है आपके एक्स का वैल्यू, मतलब इसके सामने इंडिकेट किया हुआ है, वेरिएबल का वैल्यू दे रखा है। जैसे इसके सामने ये y इजिकल टू दे रखा है, और इसके सामने दे रखा है t इजिकल टू a। क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट यहां पर p है और x का वैल्यू दे रखा है आपके 1, मतलब जहां जहां x है ना वहां हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। यहां भी x है तो यहां भी लिखेंगे हम 1, यहां पर x है तो यहां पर भी लिखेंगे हम 1 प्लस 7। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसके सामने x का वैल्यू दे रखा था, हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद सॉल्व करो, जो आंसर आता है वो लिखो। तो ये आता है 5 1 जा 5, ये आता है 3 1 जा 3 एंड प्लस का 7, ये दोनों प्लस के 5 प्लस 7 तो ये होता है 12, और ये है आपके माइनस का। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा आपके 9, और ये आ जाएगा आपके x, मतलब इस पूरे का वैल्यू px का वैल्यू आ जाएगा। ये आया आपके px का वैल्यू। अब इसमें यहां पर y है और y का वैल्यू दे रखा है आपके 2, यहां पर ये q है और यहां पर y का वैल्यू कितना है आपके 2 है। तो जहां जहां y है वहां पर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। इधर भी हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, और इधर आपके दे रखा है √11। अब यहां पर 2 3 टाइम है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 करेंगे तो वो होता है 24 होता है, और ये होता है 4 2 जा 8, और ये है आपके प्लस √11। जब भी आप एडलेस करते हो, हमने एक्सरसाइज 1.5 में भी पढ़ा, 1.4 में भी पढ़ा आपने कि रूट और नंबर कभी ऐड नहीं होते, तो नंबर को अलग ऐड करेंगे, रूट को अलग ऐड करेंगे। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं, माइनस करता हूं, 24 माइनस 8 होता है 16, और ये नंबर आपका है प्लस का √11 ऐसे। अब आते हैं यहां पर, जहां पर t है वहां पर हमें क्या लिखना है, a लिखना है। जहां जहां t है हमें क्या लिखना है, a लिखना है। यहां लिखेंगे a की पावर 4, यहां लिखेंगे a की पावर 3, यहां लिखेंगे a रेज़ टू दी पावर 2 एंड प्लस का 6। जब यहां पर t था तो यही वैल्यू है, तो a होने पर भी यही वैल्यू रहेगा, और सब अलग अलग पावर है, सेम पावर है तो ही ऐड होगा। यहाँ पावर अलग है, यहाँ पावर अलग है, यहाँ पावर अलग है, यहाँ पावर ही नहीं है, तो सब अलग अलग वैल्यूज है, तो ये कभी आपस में ऐड नहीं होंगे, यही होगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, हमें चेक करना कि ये नंबर और ये नंबर उसके जीरोस है या नहीं है। जीरोस मतलब होता है वैल्यू पुट करना, पुट करके उसका आंसर 0 लाना। जैसे हमने यहां पर किया था, इसमें आंसर 9 आया, इसमें ये आया, लेकिन 0 नहीं आया। अब 0 आएगा तो बोलेंगे कि ये इसका जीरोस है, तो हम भी क्या करेंगे, इनकी जगह वहां पर पुट करेंगे। देखो हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो ये है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब p होता है, और यहाँ लिखा हुआ है आपके x, और ये लिखा हुआ आपके x प्लस का 2। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा इसका जीरोस है। जीरोस मतलब होता है वैल्यू पुट करना, सेम एग्जांपल नंबर 1 की तरह ही। जैसे यहां पर कहीं पर भी 0 नहीं आया, मतलब इन सब का ये वैल्यू इसका 0 नहीं है, 0 नहीं आया, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी ऐसा ही करेंगे। हमें क्या करना है, यहां पर सेम है कि यहां पर हमें x का वैल्यू माइनस का 2 भी लेना है, और हमें x का वैल्यू प्लस का 2 भी लेना है। जिसका आंसर 0 आएगा वो उसका जीरोस होगा। तो देखो यहाँ x है ना, x की हमें क्या रखना है, x की जगह हमें रखना है माइनस का 2, फिर ये है आपका प्लस का 2। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब यस, दिस नंबर -2 इज, मतलब क्या बोल सकते हैं, जीरोस ऑफ x + 2 आप लिख सकते हैं। अब आते हैं यहां पर,
देखो x जगह 2 लिखना है, इक्वल का इक्वल, x जगह हमें 2 लिखना है +2, तो हमें यहाँ पर मिला है 4। और आप देखोगे यहाँ तो 0 आया बट यहाँ पर 0 नहीं आया, तो ये इसका जीरोस नहीं है। यहाँ पर होगा यस, यस जीरोस है, यहाँ पर नो, ये इसका जीरोस नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। और ये आपके क्लास 10th में भी है। हमें क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है, इस नंबर का जीरोस फाइंड करना है। तो जिसको जीरोस फाइंड करना होता है तो हमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू 0 लाना होता है। जैसे यहां पर मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, जिसका वैल्यू 0 आएगा वो उसका जीरोस होगा। तो इसका मतलब है कि हमें x ऐसा क्या रखे, x का वैल्यू ऐसा क्या हो कि हमें बाहर क्या मिले, 0 मिले। तो जब भी बोले ना कि जीरोस फाइंड करना है तो हमें वो नंबर लिखकर बाहर हमें 0 लिखना है, कि मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं कि बाहर मुझे 0 मिल जाए। अब सॉल्व करेंगे आगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे पूरा। तो 2x का 2x, ये प्लस का 1 है, उधर भेज देंगे, प्लस का 1 उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा माइनस का 1/2। मतलब अगर x जगह ये रखोगे, आप चाहो चेक कर लो, अगर मैं x की जगह ये रखूं तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब x का वैल्यू ये है, ये आपका जीरोस, जीरोस क्या है आपका, माइनस का 1/2 है। माइनस का 1/2 क्या होगा, इसका जीरोस होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, वेरीफाई करना है 2 and 0 आर जीरोस ऑफ दिस नंबर। हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों नंबर उसके जीरोस है। हम क्या करेंगे, यहां पर देखो p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, और यहां ब्रैकेट में x लिखेंगे क्योंकि इसमें x है इसलिए। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों इसके जीरोस हैं, तो वैल्यू पुट करो, पुट करते ही 0 आना चाहिए तो वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम क्या करते हैं, देखो सिंपल सा ध्यान देना है, एक बार हमें x का वैल्यू 2 रखना है और एक बार हमें x का वैल्यू 0 रखना है। जहां जहां x है हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। जहां x हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, हमें क्या मिला, 0। हो गया वेरीफाई, 0 आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। अब ये लेते हैं, जहां x है हमें क्या लिखना है, 0, जहां x है हमें क्या लिखना है, 0, जहां x है हमें क्या लिखना है, 0, 0 का स्क्वायर 0, ये माइनस यहां का लिखा है। अब 2 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है। 0 में कुछ भी 0 0 ये सब, तो यहां पर भी क्या मिलेगा, 0। तो ये हो गया भाई आपके वेरीफाई हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू भी देखो, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो भी 0 आ रहा है, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके वेरीफाई हो गया। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये बोल रहा है अगर x का वैल्यू 0 होता तो इसका वैल्यू क्या होता, x का वैल्यू -1 होता तो इसका वैल्यू क्या होता, और x का वैल्यू 2 होता तो इसका वैल्यू क्या होता, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें x की जगह 0 होता तो क्या होता, हम क्या करते हैं, यहां पर जहां जहां x है ना वहां हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। यहां भी हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, यहां पर भी 0 ही आएगा, और यहां पर आपके दे रखा है 3। 0 को मतलब नहीं है, बस ये नंबर बचा हुआ है और वो नंबर है आपका 3। मतलब इस नंबर के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो आपको x का वैल्यू, इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब हमें जहां जहां x है वहां -1 रखना है, जहां जहां x है हमें रखना है -1, जहां जहां x है हमें रखना है -1, जहां जहां x यहाँ पर है ही नहीं, जहां x था हमने -1 रखा। फिर यहां देखो प्लस माइनस माइनस 5 बन जा 5,
अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और वापस माइनस एक बार और, माइनस यहाँ पर है 2 टाइम और यहाँ पर है 1 टाइम, 3 टाइम हो गया, माइनस माइनस प्लस, फिर वापस क्या आ गया माइनस, और 4 का 4, फिर दे रखा है प्लस का 3, ये हो चुका है माइनस का 9 और ये है आपके प्लस का 3। अब ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस करना पड़ेगा और 9 में से 3 जाएगा तो आएगा आपके 6। नंबर बड़ा कौन सा है 9, माइनस का नंबर बड़ा है तो यहां पर क्या आएगा माइनस आएगा। अब आते हैं इसमें, x का वैल्यू कितना है आपके 2 है, तो जहां जहां x है ना हमें क्या लिखना है 2 लिखना है, जहां x है हमें क्या लिखना है 2 लिखना है। 5 इंटू 2 करेंगे कितना आता है 10 आता है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, फिर आपके 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, 5 2 जा 10। अब यहां पर देखेंगे ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 10 प्लस 3 होता है 13, ये हो गया प्लस का, और 16 हो गया आपके माइनस का। सॉल्व करो, 16 माइनस 13 करेंगे तो माइनस करेंगे तो आता है 3। अब यहां पर भी नंबर माइनस का बड़ा था, यहां पर भी नंबर माइनस का बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लग जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड P0, P1 एंड P2। हमें क्या करना है फाइंड करना है। हमारे पास नंबर दे रखा है, यहां पर वैल्यू 0 1 और 2 पुट करके बताना है कि क्या आएगा। देखो यही नंबर दे रखा है, हमें y की जगह 0 पुट करना है, जहां जहां y है हमें 0 पुट करना है, जहां जहां y है हमें 0 पुट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, 0 से कोई मतलब नहीं है, 1 है ओनली, इसका मतलब है P0 है तो 1 मिलेगा। अब आते हैं यहां पर, इसी में देखो जहां y है वहां 1 है, जहां y है वहां पर 1 है, जहां y है वहां पर 1 है और 1 का 1। और अगर देखोगे यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या हो रहा है कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है और एक किसका है आपके माइनस का है। तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। अब आते हैं इसमें, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना होता है अभी आपको 2 पुट करना है, y की जगह क्या करना है आपको 2 पुट करना है एंड प्लस का 1। 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा आपके 4 प्लस 1 होता है 5, 2 का 2, 5 माइनस 2 करेंगे कितना आता है आपके 3 आता है। तो ये दोनों प्लस के हैं, प्लस कर देंगे, ये माइनस 2 है माइनस करेंगे 2 3 आ जाएगा। अब आते हैं यहां पर, तो जहां जहां टी है ना हमें क्या लिखना है 0 लिखना है, तो 2 का 2, जहां टी है हमें लिखना है 0, जहां टी है वहां पर हमें लिखना है 0, जहां टी है हमें लिखना है 0, 2 का 2, 0 का 0। अब मल्टीप्लाई करने पर भी क्या मिलेगा भी आपको 0 ही मिलेगा, यहां पर भी आपका 0, तो ये होता है आपके 2 होता है, मतलब 0 को मतलब ही नहीं है 2 बचेगा। अब जहां जहां टी है वहां हमें क्या रखना है 1 रखना है, टी है तो 1 रखेंगे, टी है तो 1 रखेंगे, टी है तो 1 रखेंगे। 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 एंड माइनस 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही होता है। आप चाहो तो यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हो कि ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है, ये हो गया भाई आपका कैंसिल हो गया, एंड 2 प्लस 2 होता है आपके 4 होता है। अब आते हैं यहां पर, 2 का 2 प्लस का प्लस, टी का वैल्यू आपके दे रखा है 2, टी का वैल्यू है आपके 2 एंड टी का वैल्यू दे रखा है आपके 2, जहां जहां टी है वहां पर आपको 2 लिखना है और यही लाइन यहां पर आपको लिखना है, 2 का 2 प्लस 2 प्लस 2 2 जा
4, 4 टू जा 8 और 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल भी कर सकते हो। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये हो गया अभी आपका कैंसिल। 2 + 2 कितना होता है अभी आपके 4 होता है। 2 + 2 करते कितना आता है आपके 4 आता है। अब आते हैं इसके अंदर, जहां जहां x है हमें क्या लिखना है 0 लिखना है। 0 की कितनी भी पावर कर दो 0 ही होता है। यहां पर 1 है तो यहां पर भी क्या रहेगा 1। 1 पर कितनी भी पावर कर दो 1 का 1 ही रहता है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2। 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ऐसे लिखना। ये हो गया P0, ये हो गया P1, ये हो गया P2। अब आते हैं यहां पर, सबसे पहले वो x का हमें क्या 0 लिखना है। जहां x से हमें क्या लिखना है 0, जहां x से हमें क्या लिखना है 0। जैसे ही माइनस करोगे ये आता है -1, ये आता है +1। करो मल्टीप्लाई आपस, 1 × 1 करेंगे तो ये होगा आपके 1 प्लस माइनस माइनस। अब यहां पर जहां x है वहां हमें क्या रखना है 1 रखना है। तो यहाँ x है तो 1 रखो, बाकी सेम। यहाँ x है तो 1 रखो, बाकी वाला सेम। माइनस किया तो 0, प्लस किया तो 2। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पर 2 रखना है, तो जहां देखो ये x है ना, ये ब्रैकेट बनाओ, -1 + 1। जहां x है वहां पर 2 है, तो यहाँ x है ना, यहाँ हमें क्या रखना है 2 रखना है। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, 2 - 1 करेंगे तो -1 आता है, और 2 + 1 करेंगे कितना होता है आपके 3 होता है। मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3 एंड प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई के अंदर साइन चेंज होता है। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, वेरीफाई करना है whether the following are zeros of polynomial indicate against them। इसका मतलब है हमारे पास एक दे रखा है पॉलिनॉमियल, तो ये हमारा है पॉलिनॉमियल। इनके सामने देखो यहाँ लिखा हुआ इंडिकेट अगेंस्ट देम, मतलब इसके सामने इसका जीरोस दे रखा है। हमें वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरोस है या नहीं। तो वैल्यू पुट करेंगे, 0 आता है तो जीरोस है, 0 नहीं आता है तो जीरोस नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा है, देखो ध्यान देना भाई। ये है हमारा नंबर, ये है हमारा पॉलिनॉमियल, इसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल। अब ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है इसका जीरोस है या नहीं है बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान देना भाई। p का p, x का वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है -1/3 है, मतलब जहां x है हमें -1/3 लिखना है। तो ये हो गया 3, x का वैल्यू हो गया आपके -1/3 एंड +1। जो कटे वो काट दो। यहां पर देखेंगे 3 से 3 हो गया कैंसिल, यहां बचा हुआ है आपके -1 और ये है आपके +1। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0, लिखेंगे यस। जो सामने इंडिकेट है वो उसका जीरोस है, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये नंबर इसका जीरोस है। तो वह -1 आप लिख सकते हो यस, -1/3 0 ऑफ px, मतलब ये नंबर इसका जीरोस है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आते हैं अगले में। इसमें देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, हमारे पास लिखा हुआ है px = 5x - 5 लिखा हुआ है। हमें यहां बताना है या नहीं है। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, p का p, x का वैल्यू दे रखा है आपके 4/5, 5 का 5,
x का जो वैल्यू है यहां पर लिखा हुआ है 4/5 और यहां पर आके पाई का पाई लिखा हुआ है। अब जो कट रहा है उसको काटना है। देखो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गए, इधर है आपका 4, इधर है आपका पाई। 4 में से पाई माइनस नहीं होता है, माइनस हो ही नहीं तो जीरो आए ही नहीं, तो हमें लिखेंगे नो, नो या फिर नॉट लिख सकते हैं। नो मतलब 4/5 नॉट जीरो ऑफ px, मतलब 4/5 इसका जीरो नहीं है। थर्ड आपके दे रखा है इसी के अंदर, तो देखो यहां पर तो एक बार तो हमें लेना है ये, एक बार लेना है ये, मतलब एक बार हमें लेना है 1 और एक बार हमें लेना है माइनस का 1। अब जहां x है हमें 1 लिखना है और जहां x है हमें क्या लिखना है, माइनस का 1 लिखना है। जहां x है हमें 1 लिखना है, जहां x है वहां पर माइनस का 1 लिखना है। देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और यहां पर हमें क्या मिल रहा है 0। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -1 है और ये मिलेगा आपको 0। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि 1 एंड -1 बोथ आर 0 ऑफ px, मतलब ये और ये दोनों ही इसके जीरो है, क्योंकि दोनों में वैल्यू क्या आ रहा है आपको 0 आ रहा है, इसीलिए। अब आते हैं यहां पर, इसमें हमें देखो px लिखा हुआ ना, अब यहाँ पर देखो x की जगह हमें मानना है माइनस का 1 और प्लस का 2 ट्राई करना है। तो ये है आपका माइनस का 1 और एक बार हमें लेना है प्लस का 2 लेना है। तो जहां x है ना वहां हमें लिखना है माइनस का 1, जहां x है हमें क्या लिखना है माइनस का 1, जहां x है हमें लिखना है माइनस का 1। अब यहां पर ये है +1 -2 और जहां x है हमें क्या मानना है 2 मानना है, जहां x है हमें क्या मानना है 2, तो जहां x है वहां लिखेंगे 2, यहां भी लिखेंगे 2। सॉल्व करो, -1 +1 0, ब्रैकेट मतलब इनटू लगाना, ये हो गया आपके माइनस का 3 हो गया। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब यहां पर दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और दोनों को माइनस करेंगे तो 0, सॉल्व करो तो क्या मिलता है 0 मिलता है। इसका मतलब ये दोनों नंबर इसके जीरोज है, तो लिख सकते हैं यस -1 and 2 zeros of px, ये दोनों इस px के जीरोज है तो लिखना है यस, नहीं है तो लिखना है नो। भाई तो किया हुआ 9 का क्लास देख रहा है, ये क्लास 9th का है अभी। किसी को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, सब बस पंचायत ही करने के लिए आए हैं। कोई 11 से है तो कोई 12 से है, कोई 6 क्लास से है, कोई 7 से है, बातें करनी है। नेक्स्ट आपके दे रखा है p का p, x की जगह में क्या लिखना है, x की जगह में मान लो यहां पर तो दे रखा है ना, सिंपल सा है। जहां x है हमें क्या मानना है 0, तो हमें करना है 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर होता है 0, तो मतलब लिख देंगे यहां पर यस 0 इज zeros ऑफ px, मतलब ये 0 इस px का जीरोस है। अब हम आते हैं यहां पर, अब यहां पर हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है हमें
P का P। अब यहाँ x हमें रखना है माइनस का m/l, l का l। अब जहां x है हमें क्या लिखना है, माइनस का m/l, फिर दे रखा है प्लस का m। ये l टू l कैंसिल, ये है आपका माइनस का m और ये है आपका प्लस का m। एक माइनस का एक प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 0। तो हम कह सकते हैं माइनस l/m, या क्या बोलते हैं m/l, ये वाला नंबर इसका जीरोज है, इज जीरोज ऑफ px, मतलब ये नंबर इसका जीरोज है। नेक्स्ट आपके दे रखा है, यहां पर हमारे पास एक नंबर है, ये दो जीरोज दे रखे हैं, ये है या नहीं है बताना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम p का p, x का वैल्यू लिखेंगे ये वाला, एक माइनस का 1/√3, तो 3 का 3। जहां x है हमें क्या लिखना है, माइनस का 1/√3, ऊपर आ जाएगा आपके होल स्क्वायर, ये वाला सेम, फिर -1, तो ये हो गया। अब एक हमें लेना है यहाँ पर जो x का वैल्यू है ना, वो कितना देर का, ये वाला 2/√3, तो 3 का 3, ये रहा। x का वैल्यू है आपके ये रहा 2/√3, ऊपर लगा हुआ है आपके स्क्वायर और यहाँ दे रखा है माइनस का। तो हमें चेक करना है कि इसका जीरो आएगा या फिर नहीं आएगा। सिंपल, देखो ध्यान देना भाई, 3 का 3, स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, स्क्वायर लगाया तो रूट गया, फिर आया माइनस का 1। अब देखेंगे ये दोनों वैल्यूज है ना आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों, ये है आपके प्लस का 1 और ये है आपके माइनस का 1, हमें क्या मिला, 0, मतलब ये तो इसका जीरोज है। अब ये वाला चेक करते हैं, तो 3 का 3, अब 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर गया रूट गया तो 3 आया, -1, ये दोनों कैंसिल। 4 - 1 करें कितना आता है आपके, 3 आता है। केवल ये वाला जीरोज है, ये वाला नहीं है, तो इसके लिए लिखेंगे यस, और इसके लिए यूज करना है आपको नॉट। आप लिख देना -1/√3 zeros of px and 2/√3 not zeros of px। ये इसका जीरोज नहीं है, ये इसका जीरोज है। जिसमें जीरो आया वो जीरोज है, जिसमें जीरो नहीं आया वो जीरोज नहीं है। अब आते हैं यहां पर p का p, x का वैल्यू दे रखा है आपके 1/2, 2 का 2। अब यहां पर भी x है, यहाँ x है, ये लिखा, तो यहाँ x का हम लिखेंगे 1/2 +1, और ये आपस में कैंसिल हो गया, ये 1 है, ये भी 1 है, 1 और 1 कितना हो गया, अभी आपके 2 आ गए, जीरो नहीं है, जीरो आना चाहिए था, जीरो नहीं आया, इसका मतलब हम लिखेंगे 1/2 इज नॉट जीरो ऑफ px। ये नंबर इस px का जीरोज नहीं है तो लिखेंगे यस, नहीं है तो नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है फाइंड द जीरोज, हमें इन सबके जीरोज फाइंड करने हैं। क्लास 10th में भी है, वहां पूछेगा नहीं, वहां आपको करना पड़ेगा, और यहां तो पूछ रहा है कि हमें जीरोज फाइंड करने हैं, हमें फाइंड करने हैं जीरोज। बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान करना, जिसका जीरो फाइंड करना है, जैसे ये नंबर तो जीरोज फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, इसके बाहर हमें लिखना है 0, प्लस का इधर भेज दो माइनस, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके -5। मतलब x की जगह अगर आप -5 रखोगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, सिंपल सा। अब यहां पर देखो, हमें इसका वैल्यू 0 के इक्वल लाना है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो माइनस का हो जाएगा भाई आपके प्लस हो जाएगा।
मतलब अगर x यहां पर प्लस का 5 होता तो वैल्यू 0 होता। अब ये वाला हमें इसके सामने लिखना है 0। ये प्लस का 5 है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा, और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके माइनस का 5/2। प्लस का उधर भेज दो माइनस, फिर मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। अब देखो यहां पर भी सेम है, हमें क्या करना है, पहले यहां पर इसके सामने लिखना है आपको 0। अब ये माइनस का 2 है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपके प्लस का 2 हो जाएगा, और मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 2/3। प्लस का माइनस में, मल्टीपल का डिवाइड में, और माइनस का प्लस में, फिर मल्टीपल का डिवाइड में। अब यहां पर अब हमें इसके सामने लिखना है 0, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 0/3। जैसे डिवाइड करोगे क्या मिलेगा आप, 0 मिलेगा। अब ये और ये सेम है, ये और ये सेम, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है a का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पर जैसे 3 लिखा हो ना, ऐसे यहाँ पर भी 3 2 कुछ ना कुछ है। तो हमें सेम इसी के तरह ये करना है, जैसे हमने यहाँ लिखा 0, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 0। मतलब ये a का वैल्यू 0 नहीं है, a की जगह कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 कुछ भी, जैसे यहाँ पर 3x है ना, ऐसे ये भी 3x मान के चलो। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, जैसे यहाँ है ना, ये गया देखो 3 गया था डिवाइड में, ऐसे ही जो ब्रैकेट में ना उसका वैल्यू निकालना है हमें, तो मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 0/a। 0 में किसी का भी डिवाइड करो हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पर, ये वाला इसकी तरह है। अब यहाँ पर तो 3 और 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ इसकी तरह ये वाला सेम, और C और D ये लिखा हुआ है यहाँ पर, C और D जो है ना वो 0 नहीं है, और CD जो है ना वो रियल नंबर है। CD जो है वो क्या है आपके रियल नंबर, मतलब इनकी जगह नंबर्स है, जैसे ये 2 5 है ना, ऐसे इनको 2 5 की तरह आपको 2 और 5 की तरह इसको यूज में लेकर करना है। जैसे हमने इसके सामने लिखा था 0, तो यहां पर ही हमें क्या लिखना है, इसके सामने 0 लिखना है। जैसे 5 को तो ट्रांसफर किया, यहां भी ट्रांसफर करो, ये प्लस का d है, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा माइनस का d, और ये डिवाइड में जाएगा c, और ये आ जाएगा इसका आंसर।